Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine and doing science work regularly. Yesterday we discussed about exercise and part D question answer of chapter 4. Today we will do part E question answer. First question is differentiate between a pure substance and a mixture. You have to differentiate and give example of each. First is pure substance. A solution which consists only one kind of particle is called a pure substance. For example, gold, copper, oxygen. Gold means if it is a pure, that means it consists of one kind of particles. मतलब कोई भी solution है जिसमें एक ही तरह के particles होंगे, कोई भी impurities नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? Pure substance. Next is mixture. A substance which consists two or more kind of substances is called a mixture. मतलब जिस obviously mixture नेम से क्लियर हो रहा है जिसमें मिक्सिंग होगी. मिक्सिंग का मतलब टू या फिर टू से ज़्यादा तरह के पार्टिकल्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर. फॉर एग्जाम्पल एयर, सी वाटर, मिल्क, इन सब में क्या होती है? मिक्सिंग की जाती है, तो ये सब क्या होंगे? मिक्सचर होंगे. Next is state the difference between heterogeneous and homogeneous mixture. Give two example of each other. Heterogeneous mixture means a mixture which has not same composition is called a heterogeneous mixture. Components can be distinguished from each other. Distinguish means separate. For example, mixture of sand or pebbles in water. वाटर में जब हम सैंड या पेबल्स को मिक्स कर देते हैं, पेबल्स मीन स्मॉल स्टोन्स, तो आप उसको सेपरेट कर सकते हो ना. तो हेटेरोजीनियस का मतलब क्या है? जिसमें कंपोजिशन सेम ना हो. कंपोजिशन सेम होने का मतलब पूरी तरह से मिक्स नहीं होंगे पार्टिकल्स, और जब पार्टिकल्स पूरी तरह से मिक्स नहीं होंगे देन यू कैन सेपरेट इट वेरी इजीली. और जब आप मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हो तो उस मिक्सचर को क्या बोला हमने? हेटेरोजीनियस मिक्सचर. बट जब आप पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते देन दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस. So what is definition of homogeneous? A mixture which has same composition is called homogeneous mixture. Homogeneous means जिसकी कंपोजिशन सेम होगी. कंपोजिशन का मतलब पार्टिकल्स दोनों बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल जब मैं वाटर में शुगर ऐड कर रही हूँ या फिर वाटर में सॉल्ट को ऐड करूँगी तो इससे क्या होगा? वाटर में सॉल्ट और शुगर को मैं सेपरेट नहीं कर सकती क्योंकि पार्टिकल्स पूरी तरह से उसमें मिक्स हो चुके हैं. तो इसको क्या बोला हमने? होमोजीनियस. तो आपको होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस में डिफरेंस क्लियर हुआ. हेटेरोजीनियस मीन्स इफ कंपोजिशन इज नॉट सेम एंड वी कैन नॉट सेपरेट particles from each other. But in case of homogeneous, composition is same and we cannot separate particles from each other. For example, salt or sugar in water. This is example of homogeneous mixture, and example of heterogeneous mixture is mixture of sand and pebbles in water. Next, third question is, can a mixture of iodine and camphor be separated by the sublimation method? Give reason for your answer. You all know that iodine and camphor both get sublime on heating. आयोडीन और कैम्फर को जब आप हीट करते हो तो दोनों सब्लिमेशन को शो कर रहे हैं. सब्लिमेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट. सॉलिड का डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना सब्लिमेशन कहलाता है. एंड आयोडीन एंड कैम्फर बोथ शोज सब्लिमेशन प्रोसेस. उसके बाद भी हम राइट कर रहे हैं कि यस हम आयोडीन और कैम्फर को सेपरेट कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं बेटा? आयोडीन और कैम्फर दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट होगा, तो जिसका टेम्परेचर कम है वो पहले से सब्लाइम हो जाएगा, मतलब वो वेपराइज्ड हो जाएगा. तो बाकी जो बच गया चाइना डिश के अंदर वो क्या होगा? सेकेंड सब्सटेंस होगा. तो आप सब्लिमेशन मेथड से आयोडीन और कैम्फर को सेपरेट कर सकते हो. कैसे? बिकॉज आयोडीन एंड कैम्फर बोथ हैव डिफरेंट टेम्परेचर. दैट मीन्स देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट विल बी डिफरेंट. सो बाय यूजिंग सब्लिमेशन मेथड वी कैन सेपरेट आयोडीन एंड कैम्फर फ्रॉम ईच अदर. एक बार दोबारा से देखो. ये कह रहा है कि आयोडीन और कैम्फर के मिक्सचर को आप सब्लिमेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हो, नहीं कर सकते? यस, सेपरेट कर सकते हैं
because iodine and camphor both get sublime on heating at different temperature. जब दोनों को डिफरेंट टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, सब्लाइम हो जाते हैं. सो दे आर सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन. तो आप इनको सब्लिमेशन से सेपरेट कर सकते हो. जिसका टेम्परेचर कम होगा वो पहले से ही वेपोरेट हो जाएगा, बट जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वो चाइना डिश में रह जाएगा. नेक्स्ट इज वाई द साइज ऑफ नैप्थेलिन बॉल्स पुट इन ओपन कीप ऑन रिड्यूसिंग विद टाइम. नैप्थेलिन बॉल्स मीन फिनाइल जो आप यूज़ करते हो उसका साइज़ रिड्यूस हो जाता है, मतलब अपने आप से कम हो जाता है. करके देखना आप ये, आप किसी प्लेस पर नैप्थेलिन बॉल्स को रखना, ठीक है, 1 बॉल लेके रखो आप, और कुछ डेज़ के बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि बॉल अपने आप से साइज़ उसका छोटा होता जा रहा है. ठीक है, किस लिए? नैप्थेलिन बॉल्स सब्लाइम सो देयर साइज गेट रिड्यूस्ड. नैप्थेलिन बॉल्स क्या करती हैं, सब्लाइम हो जाती हैं. सब्लाइम मीन्स डायरेक्ट सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होना. जब सॉलिड धीरे धीरे गैस में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका साइज़ रिड्यूस होगा. रिड्यूस मीन्स कम हो जाना. नैप्थेलिन बॉल का साइज़ रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू सब्लिमेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर अ डस्ट स्टॉर्म हाउ डज रेन हेल्प इन मेकिंग एयर क्लियर. जब डस्ट स्टॉर्म आता है, मतलब जब तेज़ हवा चलती है तो डस्ट पार्टिकल्स एयर के अंदर स्प्रेड हो जाते हैं, बट रेन के बाद वो सारे डस्ट पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाएंगे और एयर क्या हो जाती है, क्लियर. स्टॉर्म जब आता है तो डस्ट पार्टिकल्स एयर में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे एयर इम्प्योर हो जाती है, मतलब एयर में ब्रीथ कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है. बट रेन के बाद में क्या होगा, ये डस्ट पार्टिकल्स हैवी हो जाते हैं एंड दीज हैवी पार्टिकल्स गेट सेटल डाउन, और सेटल डाउन होने की वजह से एयर क्या हो जाएगी, एयर बिकम क्लियर. सो इट इज़ क्लियर टू यू. अ रेनफॉल आफ्टर स्टॉर्म रिमूव डस्ट पार्टिकल्स एंड एयर बिकम क्लियर. रेनफॉल क्या करेगी, डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव कर देगी, एंड डस्ट पार्टिकल्स जब रिमूव हो जाएंगे तो एयर क्या हो जाएगी, क्लियर. डस्ट पार्टिकल्स रिमूव कैसे होंगे, डस्ट पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं. नेक्स्ट इज sawdust mixed in water cannot be separated by sedimentation method. Why? Sawdust क्या होता है, sawdust is a powder of wood. जब आप किसी हैवी वुड को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, मतलब सपोज दैट आपके घर में वुडन वर्क चल रहा है तो जो वुड के स्मॉल स्मॉल पीसेस रह जाते हैं जिसको आप पाउडर फॉर्म बोलते हो, दैट इज़ नोन एज अ sawdust. तो sawdust क्लियर हुआ आपको क्या होता है. अब आपको करना क्या है, sawdust को वाटर में मिक्स करके देखना. देन यू विल ऑब्जर्व दैट sawdust इज़ लाइटर देन वाटर एंड इट विल फ्लोट ऑन वाटर. एक्चुअल में जो हम सेडिमेंटेशन मेथड कर रहे थे, सेडिमेंटेशन मेथड में था क्या, जो हैवियर पार्टिकल्स थे वो सेटल डाउन हो रहे थे, बट sawdust इज़ लाइटर देन वाटर. If it is lighter than water, so it will not settle down, it will float on water. Sawdust water से lighter होने की वजह से ये बॉटम में नहीं जाती, इसके ऊपर ही फ्लोट करती रह जाती, सिंक नहीं करती. sawdust वाटर पे फ्लोट करेगी. और सेडिमेंटेशन में हम क्या कह रहे थे, पार्टिकल्स जब सेटल डाउन हो जाते हैं तब हम वाटर को पोर करते हैं दूसरे बीकर के अंदर, बट यहाँ पे तो जो sawdust है वो लाइटर है, सेटल डाउन ही नहीं होगा, फ्लोट करता रहेगा. तो आप सेडिमेंटेशन मेथड का यूज़ नहीं कर सकते sawdust को सेपरेट करने के लिए. सो इट इज़ क्लियर टू यू. sawdust mixed in water cannot be separated by sedimentation method because sawdust is lighter than water. sawdust क्या है, water से lighter है, it cannot settle down. sawdust settle down नहीं होगा, so we cannot separate it. क्योंकि सेडिमेंटेशन में पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं, बट इसमें पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे. नेक्स्ट इज द फिल्ट्रेशन मेथड कैन नॉट बी यूज टू सेपरेट शुगर एंड सोल्ट मिक्सचर. वाई? आपको पता है कि शुगर एंड सोल्ट बोथ आर मिसिबल. मिसिबल मीन्स वाटर के साथ में मिक्स हो जाते हैं, एंड फिल्ट्रेशन मेथड का यूज़ हम तब करते हैं जो सब्सटेंसेस वाटर में मिक्स नहीं होते. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने चीज़ को मसलिन क्लॉथ लेकर के सेपरेट किया था वाटर से, ऐसे ही फ़िल्टर पेपर का यूज़ कर रहे थे मडी वाटर को सेपरेट करने के लिए, और टी लीव्स को टी से सेपरेट करने के लिए आप सीव का यूज़ कर रहे थे. बट शुगर एंड सोल्ट सोल्यूशन को सेपरेट करने के लिए फ़िल्टर का यूज़ नहीं कर सकते. वाई?
because filtration method is used to separate insoluble solid from a liquid. जो सॉलिड वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, मतलब मिक्स नहीं होते, उनको सेपरेट करने के लिए हम फिल्ट्रेशन मेथड का यूज़ करते हैं. बट शुगर एंड सोल्ट आर सोल्यूबल इन अ लिक्विड. शुगर एंड सोल्ट क्या होते हैं, वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं, तो इसको सेपरेट करने के लिए आप फिल्टर पेपर का यूज़ नहीं कर सकते. सोल्ट एंड शुगर को वाटर से सेपरेट करने के लिए विच मैथड वी विल यूज़? ऑफ कोर्स इवेपोरेशन मैथड. Next is describe the method of centrifugation using an appropriate example. What is centrifugation? This method is used to separate fine particles suspended in a liquid by rotating the mixture at high speed, like separation of butter from a cream. सेंट्रीफिकेशन मेथड में क्या किया जाता है, लिक्विड को हाई स्पीड पर रोटेट कराया जाता है. फॉर एग्जांपल आपने क्रीम ली, क्रीम से आपने बटर को सेपरेट करना है, तो आप क्या करोगे, हैंडी चलाते हैं ना आपकी मदर, या फिर सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है. सेंट्रीफ्यूज मशीन को जब हाई स्पीड से रोटेट करेंगे तो लिक्विड नीचे रह जाएगा और उसके ऊपर फाइन पार्टिकल्स सस्पेंड करना, मतलब फाइन पार्टिकल्स फ्लोट करेंगे उसके ऊपर, और वो जो फाइन पार्टिकल्स होंगे दैट इज़ बटर. तो सेंट्रीफिकेशन मेथड का यूज़ करते हैं हम क्रीम से बटर को सेपरेट करने के लिए. सो इट इज़ क्लियर टू यू. अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग सेंट्रीफिकेशन. Centrifugation method is used to separate fine particles suspended in a liquid. Fine particles means butter. Butter from a liquid by rotating the mixture at a high speed. Mixture को high speed पे rotate करेंगे. For example, separation of butter from a cream. So today your part D of chapter 4 is complete. Your homework is you have to write and learn part D and part E question answer and read chapter 4 carefully. Tomorrow there will be test of chapter 4, so prepare for the test beta. Okay beta, and have a nice day.